कक्षा 10 के प्रिय स्टूडेंट्स का कक्षा 10 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपका जो चैप्टर 8 है ऊंचाई और दूरी चल रहा है, इस चैप्टर 8 की एक ही प्रश्नावली अपनी विविध प्रश्नावली 8 है और उस विविध प्रश्नावली 8 के प्रश्न नंबर 18, 19 और 20 ये 3 क्वेश्चन में इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है ये चैप्टर 8 का आपका 11वां भाग है। मैं ये 11वीं क्लास लिख चुका हूँ। इससे पहले 10 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट वाली 10वीं क्लास जो आपके सामने आ रही है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक आपका कंप्लीट करवा दिया था। और यदि आपने क्वेश्चन नंबर 17 वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक लगा रखा है, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आप उस प्रश्न को जरूर देख के आए जिसमें 2-3 क्वेश्चन है शायद। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और थोड़े दिनों के बाद अपन लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप लाइव क्लास के लिए आप तैयार है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 20 ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। जो प्रश्न नंबर 18 है वो आपके सामने है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़कर अपने अच्छी तरीके से क्लियर करके इसका डायग्राम है वो पहले अपन बनाएंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और यह लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखिए एक तो लड़का है और एक भवन है। ये जो लड़का है ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन कितना मीटर ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा है। तो अपन क्या करेंगे, एक तो भवन बनाएंगे और एक तो भवन बनाएंगे अपन। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक तो भवन बनाते हैं। तो मैंने ये क्या कर दिया, 30 मीटर ऊंचा भवन बना देंगे और एक तरफ लड़का बना देंगे। कैसे बना सकते हैं अपन आगे पीछे, एक तरफ भवन बना देंगे और एक तरफ लड़का बना देंगे। तो ध्यान दीजिए ये मैंने AP मान लेता हूँ उसको, और AP ये है भवन और इसकी जो ऊंचाई है वो प्रश्न के अनुसार स्टूडेंट्स कितनी है, प्रश्न में दे रखी है आपको 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई जो है ये B बिंदु यहाँ पर है, जिसकी ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। लड़का कितना ऊंचा है? 1.5। तो ये हो गया स्टूडेंट्स लड़का, ये लड़का है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 है। ये हो गया। यहाँ से इसको अपन क्षैतिज रेखा होगी, लड़का यहाँ पर है, लड़के की आंख ये है, ये कौन है? लड़का है। यहाँ पे लिख देता हूँ लड़का, या फिर ऐसे देख लेना लड़का है यहाँ। तो इस लड़के एक तरफ तो क्या है, लड़का है और एक तरफ कौन है? भवन है। तो ये लड़का भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो कुछ दूरी कौन सी है, ये वाली दूरी होगी वो ऐसी, ये भवन है और ये लड़का है और ये भवन जो है वो लड़के से कुछ दूरी पर है। ऐसे समझ लीजिए लड़का जो है वो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये मैंने भवन बना दिया 30 मीटर ऊंचा, वो लड़का है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का ऊर्ध्व कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। क्या कर रहा है स्टूडेंट, आगे पढ़ लिया मैंने। देखो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, कौन खड़ा है? वो लड़का खड़ा है। अब लड़का क्या कर रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का ऊर्ध्व कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का ऊर्ध्व कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कभी जब यह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब।
तो स्टूडेंट्स मान लीजिए लड़का यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये लो लड़का यहाँ पर आ गया, मतलब लड़का स्टार्टिंग में प्रारंभ में लड़का सिटी था, लेकिन सिटी स्थान से चलकर लड़का भवन की ओर चला गया, और सिटी स्थान से चलकर लड़का सिटी के बाद में डी के बाद में ई एफ है, यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया लड़का? ई और एफ, ये लो ई और एफ पर आ गया। और ये जो क्षैतिज रेखा ये हो गई इसकी क्षैतिज रेखा, ये होगी इसकी क्षैतिज रेखा होगी। तो ध्यान दीजिए ये जो भवन है, ये भवन जो है ये यहाँ तक 1.5 है, तो यहाँ पर बिंदु लगा लेता हूँ मैं, एफ बिंदु, ए बी सी डी ई एफ लगातार बिंदु लेने अपने को, ए बी सी डी ई एफ बिंदु, एफ के बाद में जी, तो यहाँ पर बिंदु आ गया जी। और यहाँ तक ये जो दूरी है स्टूडेंट्स, ये वाली दूरी 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगी, ये लो ये भी 1.5 ही होगी। अब ऊपर जो दूरी है ये पूरा कितना है, भवन पूरा ऊंचा कितना है, 30 है, तो 30 में से इतना अपने इतना बच गया अपना, इतना हो गया। यहाँ तक जो दूरी है ये दूरी आ जाएगी अपनी 30 में से 1.5 घट गया, तो आपके सामने ये वाली दूरी जो बच गई वो 28.5 है बच गई। कितनी बच गई? 28.5 बच गया। अब लड़का से यहाँ से उन्नयन कोण कितना था? लड़का से आंख से यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री था, और लड़का भवन की ओर जाता है और कुछ दूरी जाने के बाद में उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये प्रश्न में देख लीजिए, उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो लड़के की आंख कहाँ है? जब लड़का सीढ़ी पे खड़ा था, सीढ़ी स्थान पे खड़ा था, तो लड़का की आंख कहाँ थी? डी पर थी। और जब लड़का थोड़ी देर बाद लड़का EF स्थान पे चला गया, मतलब भवन की ओर चला गया, तो लड़के की जो आंख है वो कहाँ होगी? F बिंदु पर होगी। किस पर होगी? F पर होगी। तो अब क्या कह रहे हैं, तो उसकी आंख से ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया? बताओ, लड़का पहले सिटी लड़का था, इसने अपना स्थान चेंज करके EF स्थान पर आ गया, तो लड़के द्वारा चली गई दूरी CE है या DF मान लो। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ले लेंगे FGB, और FGB लेकर 28.5 मतलब BG की सहायता से FG निकाल लूंगा मैं, और वापस फिर समकोण त्रिभुज BGF लेकर, तो 28.5 ये है, ये आपकी BG कितना है? 28.5 है, क्योंकि पूरा 30 था, 30 में से 1.5 ये हो गया, तो ये भी 1.5, और ये पूरा 30 था, 30 में से ये 1.5 हो गया, तो ये 28.5 बच गई आपकी। कौन सी? BG 28.5 है, तो मैं 28.5 काम में लेकर और 60 डिग्री कोण काम में लेकर ये त्रिभुज लेकर FG निकालूंगा, और फिर DGB त्रिभुज लेकर 30 डिग्री कोण काम में लेकर मतलब BG लेकर ये पूरा निकाल लूंगा। फिर DG में से मैं कौन सा घटा दूंगा? FG घटा दूंगा, तो मेरे पास कौन सी आ जाएगी? DF आ जाएगी, जो कौन सी दूरी है? लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी है। ये अपने को याद करनी है। तो स्टार्ट अपन करते हैं, इसको करते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 का है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो इसको अपन करते हैं। प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर, प्रश्न के अनुसार चित्र बनाने पर, ये लो। अब अपन समकोण त्रिभुज ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, कौन सा? समकोण त्रिभुज FGB में 90 डिग्री, ध्यान रहे बीच में है, FGB में, तो ये होगा BG बटा FG, तो होगा BG लंब है, FG आधार है, तो आपके सामने ये होगा tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा होगा स्टूडेंट्स। तो BG यही है,
बीजी की जगह कितना रख दो स्टूडेंट्स, 28.5 मतलब 28.5। एफ जी कितना है, एफ जी अपने को याद करना है, तो एफ जी की जगह एफ जी आएगा। और टेन थीटा का मान कितना डिग्री है इसमें, 60 डिग्री, तो 28.5 बटा एफ जी बराबर टेन, 60 का मान √3 हो गया बटा 1 हो गया। तो आपके सामने एफ जी √3 बराबर 28.5 हो गया, ये आपके सामने हो गया, वज्र गुना हो गया। अब एफ जी का मान यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स अपना कितना आएगा, देख लीजिए एफ जी बराबर 28.5 बट्टे में कौन चला जाएगा, ये √3 यहाँ गुणा में है तो बट्टे में √3 आ जाएगा, तो √3 यहाँ पे लगा देते हैं। देखो इसका परिमेकरण अपन कर देते हैं स्टूडेंट्स, बट्टे में रूट हो तो अपन परिमेकरण कर देते हैं। परिमेकरण का मतलब जितने अपन अंश से गुणा करता है उतने ही अपन हर से गुणा कर देते हैं और हर का परिमेकरण कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे अपन कैसे करते हैं। एफ जी बराबर 28.5 √3 और √3 को √3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर √3 है और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 3 का भाग जब 28.5 में दे देंगे तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, 3 नाम 27 हो गया और 3 5 15, ये आपके सामने हो गया स्टूडेंट्स। एफ जी आपके सामने आ चुकी है, कितना अभी आ गया 9.5 √3, ये एफ जी आ गया आपके सामने 9.5 9.5 √3 आ गया। अभी मैंने त्रिभुज कौन सा ले लिया, एफ जी बी ले लिया मैंने। अभी अपने बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, डी जी बी। एक बड़ा वाला त्रिभुज अपन लेते हैं, कौन सा लेते हैं, देखिए पुनः समकोण त्रिभुज डी जी बी में, ये ले लिया मैंने। इसमें कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख देते हैं, डी जी लिख देते हैं, लंब लिखते हैं पहले। लंब कौन है, ध्यान दीजिए वहाँ बीजी है, बीजी बटा बीजी टेन थीटा। बीजी कितना है, बीजी देख लीजिए वहां से ऊपर भी लिखा था बीजी का मान 28.5। बीजी अपने को ज्ञात करेंगे। टेन थीटा का जो मान है स्टूडेंट्स वो ध्यान दीजिए, टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। इसके बाद में ध्यान दीजिए, इसके बाद में अपन यहां से करते हैं इसको, तो 28.5 बटा डीजी और 33 का मान अपन रख देते हैं, 28.5 बटा डीजी 33 का मान 1/√3 हो गया। तो यहाँ से डीजी का जो मान है स्टूडेंट्स वो 28.5 √3 हो गया। तो देख लीजिए ये हो गया डीजी। अब अपने को निकालनी है डीजी, अपने पास आ गई 28.5 √3, एफ जी अपने पास आ गई 9.5 √3। तो यदि डीजी में से एफ जी अपन घटा दें तो डीएफ बचेगा, तो लिख देते हैं अपन, आता है लड़के द्वारा बावन की ओर और चली दूरी, लड़के द्वारा बावन की ओर चली दूरी बताइए कौन सी होगी, डी पे था एफ पर आ गया डीएफ होगी, और डीएफ कैसे आ जाएगी, माइनस करने से। डीएफ कैसे आ जाएगी, यहाँ पर कर देता हूँ, ये जो बराबर का निशान है इसके आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये वाला। तो बताओ डीएफ कब बचेगी, जब डीजी में से डीजी माइनस एफजी, ये लो। तो डीजी कितनी है आपकी, डीजी कितनी आई 28.5 √3,
और यहाँ पर बिंदु ई है, ऊपर लिख दिया मैंने। एफ जी जो है वो कितना आया 9.5 √3 आ गया। तो यहाँ से अपन माइनस कर देंगे 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटेगा। तो आपके सामने देखना 28.5 में से 9.5 घटेगा तो आपके सामने जो है वो बच जाएगा 19 √3 बच जाएगा। कितना आएगा माइनस 19 √3 बच जाएगा। ये लो, तो लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी है वो 19 √3 मीटर आ गई। कितनी आ गई आंसर 19 √3 मीटर आ गया। तो ये अपना प्रश्न नंबर जो 18 ये कंप्लीट हो गया। आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। तो इसका जो आंसर है वो अपने पास 19 √3 मीटर आ गया। एम मीटर के लिए एम जरूर यहाँ पर लगा देना। ये हो गया स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। देखना जितनी देर में अपन डायग्राम बनाए उससे कम देर में अपन क्वेश्चन कर दिए। बस सिर्फ और सिर्फ टाइम लगता है तो डायग्राम बनाने में और सवाल को समझने में टाइम लगता है स्टूडेंट्स, करने में टाइम नहीं लगता है। सवाल को समझना पड़ता है और उसका डायग्राम है उसमें टाइम लगता है। तो चलते इसी के साथ प्रश्न नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन जो 19 है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। 19 वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 में 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से। तो ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूँ 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर बना देता हूँ। ध्यान दीजिए, ये लो मैंने ए बी जो है ये लो, ये स्टूडेंट्स मैंने 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर, तो यहाँ पर ये 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर है, ये भवन है। 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर बी है। 7 मीटर ऊंचा भवन का जो शिखर है वो बी है। आगे क्या कर रहा है सुन लीजिए। ये 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर है, मैं थोड़ा सीधा बना देता हूँ उसको। ये हो गया, यहाँ बिंदु बी है, ये ए बी हो गया और इसकी जो ऊंचाई है वो 7 m है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7 मीटर। आगे क्या कर रहा है सुन लीजिए। भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का ऊनिन कोण 60 डिग्री है। अब भवन के शिखर से मतलब बी से टावर के शिखर का ऊनिन कोण 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कहाँ से देख रहा है अगला बी से देखेगा। किसको देखेगा टावर को देखेगा और ऊनियन बता रहा है। अवनमन प्रश्न में देख लीजिए ऊनियन बता रहा है कितना 60 डिग्री बता रहा है। तो स्टूडेंट्स यदि ऊनियन बता रखा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब वो देखेगा और ऊनियन कोण पे देखेगा तो ऊपर देखेगा। तो ऊपर देख इसका मतलब ये हो गया जो टावर है वो भवन से ऊंचा है। तो ये लो, ये मैंने टावर बना दिया, ये मैंने टावर बना दिया और टावर जो है वो भवन से क्या है ऊंचा है। क्योंकि टावर को देखने के लिए भवन पर जो भवन से यदि टावर को देखा जाता है तो ऊनियन कोण बनता है। और ऊनियन कोण कब बनता है जब प्रेक्षक अपनी आंख से वस्तु को कहाँ देखे ऊपर देखना पड़ता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया ये टावर है और ये ऊनियन कोण है, ये बढ़ गया इसका ऊनियन कोण। यहाँ पे बढ़ेगा ऊनियन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री बढ़ेगा। तो देखो ये जो CD है ये आपका टावर है, ये टावर है, ये हो गया टावर। यहाँ पे बिंदु दे देता हूँ E हो गया यहाँ बिंदु और वो 7 है तो ये भी कितना हो गया 7 हो गया। ये अपना चित्र हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके आगे क्या कर रहा है देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है। कहाँ से कहाँ का ये समझ लीजिए, कहाँ से कहाँ का ये समझ लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मतलब 20 से इसकी चोटी का ऊनियन कोण 60 डिग्री है। अब आगे क्या कर रहा है, तथा इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। बताओ कहाँ से कहाँ का, इस भवन, ये जो भवन है इस भवन से भवन की चोटी से टावर की चोटी का ऊनियन कोण 60 डिग्री है और यहाँ से ही टावर के
आधार बिंदु का जो अवनमन कोण है, यहाँ से किसको देखा जा रहा है, आधार बिंदु को देखा जा रहा है। और आधार बिंदु का जो अवनमन कोण है, ये क्षैतिज रेखा होगी, वो कितना डिग्री है, प्रश्न के मुताबिक 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स अपने को टावर की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे अपन करते हैं। देखो ये 45 डिग्री हो गया, तो अपन समकोण त्रिभुज ले लेते हैं CEB, और CEB में ये अपना कितना है, 7 है, तो ये भी अपना उतना ही होगा। तो प्रश्न नंबर कौन सा है, 19 है। 19 वाला जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। तो 19 वाले क्वेश्चन में अपन लिखते थे प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज CEB में तो इसमें लंब कोण है 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब है, तो ये लंब होगा इसी बटा आधार BE बराबर tan थीटा हो गया। तो इसी का तो इसी की जगह 7 आ जाएगा, और B अपने को ज्ञात करना है। और tan थीटा की जगह कितना डिग्री है जी, 45 डिग्री है। तो यहाँ से 7 बटा BE बराबर 1/1। तो स्टूडेंट्स B बराबर आ गया अपना 7। B जो है स्टूडेंट्स वो 7 आ गया। ये कितना आ गया, 7 है। अब समकोण त्रिभुज पुनः ले लेते हैं अपन, कौन सा पुनः समकोण त्रिभुज DEB में कौन सा ले लेते हैं स्टूडेंट्स, DEB लेते हैं। DEB में अपना B कितना है, 7 है, तो DE बट्टा BE बराबर tan थीटा हो गया। तो यहाँ से D कितना है अपना ज्ञात करना है। B अपन निकाल दिए कितना, 7, tan थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो DE का तो DE आ जाएगा, और B की जगह कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 अपन लगा देते हैं, और ये √3/1 आ जाएगा। तो D कितना आ जाएगा आपका, वज्र गुणा कर देते हैं, D बराबर आ जाएगा 7√3। कितना आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा। अब अपने से पूछा क्या है, ये समझ लीजिए, टावर की ऊंचाई पूछा है। तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। आता है टावर की ऊंचाई कोष्टक में CD बराबर, CD अपने से याद करनी है। देखना कैसे निकालेंगे। CD देख लीजिए ये है, तो आएगा CE प्लस DE प्लस या CE प्लस DE में जोड़ देंगे अपन CE, ये हो गया। D में जोड़ देंगे CE, D कितना है अपना, ये आ गया 7√3 हो गया। D कितना है, 7√3 है। इसी कितना है, 7 है, ये हो गया चैप्टर। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 7, तो अंदर कौन बचेगा, 7√3 है, सॉरी यहाँ पे कितना है, 7√3 है, तो अंदर कौन बचेगा, √3 प्लस 1 m मतलब मीटर हो गया। ये आपके जो टावर है, उस टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 7 × √3 प्लस 1 मीटर होगी। उस टावर की ऊंचाई 7 × √3 प्लस 1 मीटर होगी। ये आपका प्रश्न नंबर जो 19 है वो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो इससे आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपन आगे वाला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो 20 है वो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 20 में स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन 20 पर करते हैं। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं, एक पर्वत है उसके शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं। तो अपन क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, एक पर्वत बना देते हैं। ये पर्वत हो गया, पर्वत की शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु। तो ये हो गया अपना पर्वत, पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु। तो पूर्व जो है, पूर्व इधर होता है, पश्चिम उधर होता है, पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु। तो स्टूडेंट्स ये दो बिंदु मैं ले लेता हूँ, दो बिंदु पूर्व की ओर दो बिंदु ले लेता हूँ, सी और डी। आगे क्या कर रहा है सुन लीजिए इसकी बात। पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु से एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु से पर्वत के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि स्टूडेंट्स इसके शिखर से मतलब बेस से यदि पर्वत को देखा जाए तो दृष्टि रेखा एक तो ये होगी, एक दृष्टि रेखा ये होगी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दो दृष्टि रेखा होगी। तो ये दो दृष्टि रेखा होगी। तो अवनमन कोण बता रखा है, तो अवनमन कोण के लिए कहाँ से देखेगा वो, बीच से देखेगा। तो अवनमन कोण में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऊपर से देखता है और नीचे वाली वस्तु को देखता है। तो बीच से देखेगा, वो कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा। किन को देखेगा, इन बिंदु को देखेगा। तो क्या कर रहा है, शिखर से दो बिंदुओं के अवनमन कोण, तो ये तो दो बिंदु हो गया, तो बिंदु नंबर 1 हो गया और बिंदु इसको दे देते हैं नंबर 2 हो गया। जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण के लिए सामने क्षैतिज रेखा रे से खींचनी पड़ेगी। और अवनमन कोण कितना कितना बता रखा है, प्रश्न में देख लीजिए 30 और 60 डिग्री बता रखा है स्टूडेंट्स। तो ये लो, ये तो 30 डिग्री हो गई और ये बड़ा वाला ये कितना 60 डिग्री हो गया। 30 डिग्री और 45 डिग्री, सॉरी कितना डिग्री है यहाँ, 45 डिग्री हो गया। ये अपने यहाँ की क्षैतिज रेखा होगी, ये 90 डिग्री हो गया। और ये इसी का जो नाम है, ये कौन है जी, पर्वत है आपका। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट्स वो 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। और ये पूरा 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो गया, एक अंतर कोण है। और आगे क्या कर रहा है, आगे देखिए ये बिंदु नंबर 1 है, ये बिंदु नंबर 2 है। मतलब बिंदुओं के नाम दे दिए भाई, 1 नंबर बिंदु, 2 नंबर बिंदु, ऐसे नाम मैंने दे दिया। और क्या कर रहा है, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किमी हो, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी स्टूडेंट्स कितनी है, ध्यान दीजिए। ये जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 km है। ये लो मैंने इस तरीके से लिख दिया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 km मतलब 1 किलोमीटर है। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से अपन इसको करते हैं, लास्ट प्रश्न नंबर 20 है जो अपन इस वीडियो में लास्ट सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, ये मैंने प्रश्न नंबर 20 लगा के यहाँ पर लिख देते हैं। प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर ये हो गया। इसके बाद में अपन क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज CAB हो गया एक तो, और एक और समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलो कौन सा हो गया, DAB। ये मैंने दो त्रिभुज ले लिए। इसमें क्या होगा, CAB में क्या होगा, AB बटा AC हो गया, tan थीटा हो गया। और इसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स, AB बटा AD हो गया, tan थीटा हो गया। AB की जगह तो AB आ जाएगा, लेकिन AC जो है वो AC आएगा, सही है। थीटा की जगह कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। और जब भी 45 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक न्यूनकोण 45 डिग्री हो, वो त्रिभुज स्टूडेंट्स उस त्रिभुज में लंब और आधार आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखना दोनों बराबर होंगे, AB बटा AC 1 बटा 1 हो गया। तो यहाँ से AB बराबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, AC हो गया।
इसको देखते हैं, इसको करते हैं अपन ए बी का तो ए बी, ए डी का ए डी, और टेन 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से ए बी का तो ए बी और ए डी का तो ए डी, और टेन 30 का मान 1/√3 हो गया। ए बी का तो ए बी या फिर ए डी लिख देते पहले, ए डी को 1 से गुणा करेंगे ए डी, और सामने ए बी √3। तो अपन क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन ए बी और ए सी, ए बी और ए सी क्या है आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ए डी, तो ए डी का अपन टुकड़े कर देते हैं। ए डी को क्या तोड़ देते हैं अपन, ए डी को क्या लिखेंगे ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी लिख देंगे अपन। किसको, ए सी प्लस सी डी अपन लिख देंगे। ये क्या हुआ था, ए बी बराबर ए सी हुआ था, और यहाँ ए डी है, ए डी को अपन खोल देंगे। किस रूप में खोलेंगे, ए डी को ए सी प्लस सी डी के रूप में खोल देंगे। ए डी की जगह ये आ गया, देखो ये आ गया, किसकी जगह ए डी, सामने बराबर ए बी √3 हो गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये मैंने क्या लिख दिया, ए डी बराबर ए सी प्लस सी डी, मतलब ये कारण लिख दिया इसका कि इसकी जगह क्यों लिखी है, ए डी की जगह क्या लिखा है, ए सी प्लस सी डी बराबर ए डी हो गया। तो देखना ए सी और सी डी हो गया, ए बी और ए सी आपस में बराबर है। तो स्टूडेंट्स अपन क्या कर देते हैं, यहाँ अपन ए सी की जगह जो है, अब ए सी अपना सी डी कितना था, 1 था, तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, ए सी की जगह तो कर देते हैं ए बी, ए सी की जगह तो कर देते हैं ए बी, और स्टूडेंट्स ये जो सी डी है, सी डी अपना कितना दे रखता है 1, सी डी कितना है 1, तो यहाँ पर अपन रख देते 1, ऊपर भी रख सकते थे, ये जो 1 है ये अपन ऊपर भी रख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ रखा है। और यहाँ पर ए बी √3 हो गया, ये कहाँ से रखा है मैंने, जो कि समीकरण 1 से अपन रखा है। तो स्टूडेंट्स अब आगे हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये एक ये रहेगा और ए बी √3 ये रहेगा, ये ए बी उधर जाएगा, किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का हो जाएगा, एक ये रहेगा, ए बी कॉमन आएगा, कोष्टक के अंदर √3 -1, ए बी कॉमन आ गया, एक ये रहेगा और बटे में कौन आ जाएगा, √3 -1, सामने ए बी है, ए बी है, √3 का मान क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। आगे कैसे हल करते हैं अपन, ध्यान दीजिए, आगे किस तरीके से हम परिमीकरण कर देंगे अपने, 1/√3 -1 है, इसका परिमीकरण अपन कर देंगे, अंश और हर को गुणा अपन कर देंगे, किससे करेंगे अपने, ये √3 -1 है, तो इसको अपन √3 + 1 से गुणा कर देंगे, √3 + 1 से गुणा अपन कर दिए इसको। आगे स्टूडेंट्स किस तरीके से अपन करेंगे, देखिए आगे कैसे अपन करेंगे इसको, गुणा किस तरीके से अपन हल करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, अब आगे किस तरीके से अपन हल करेंगे इसको देखना, हल करने का तरीका देखना। √3 + 1 तो वैसा का वैसा, मतलब 1 का तो 1 हो गया स्टूडेंट्स, 1 का तो 1 हो गया, और ये कोष्टक के अंदर कौन आ गया, और √3 + 1 हो गया, बट्टी में क्या है, a - b, a + b, तो स्टूडेंट्स a - b, a + b देख लीजिए क्या होगा, a - b, a + b, s का -b स्क्वायर मतलब 3 - 1 होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही होता है स्टूडेंट्स। तो आगे सामने कौन है, ए बी है, सामने कौन है, ए बी है। अब कैसे हल करते हैं, 1/1 का तो स्टूडेंट्स 1 हो गया, और ये √3 + 1 हो गया, बट्टे में 2 है, और सामने ए बी है। अब अपन क्या करते हैं, 1 में भाग दे देते 2 का, तो 0 पॉइंट आपके सामने पता है कि जब 1 में 2 का भाग देते हैं तो 0.5 आता है। इसके बाद में कैसे अपन हल करते हैं, ध्यान दीजिए, 0.5 जो है इसको अपन गुणा कर देंगे किससे, √3 का मान रख लेते हैं, ताकि ये पॉइंट है तो इसको हल ही कर देते हैं। वैसे तो प्रश्न में √3 का मान नहीं दे रखा, लेकिन ये पॉइंट है तो इसको अपन हल ही कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो √3 का मान रख देते हैं 1.7
7 3 2 प्लस 1 हो गया और सामने ए बी का तो ए बी है। अब आगे अपन कैसे हल करते हैं, 0.5 तो वैसा का वैसा, इसको अपन जोड़ देते हैं 2.732, सामने ए बी है। अब अपन क्या करते थे, इसको 5 से गुणा करते थे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 1 16 हो गया, 5 7 35 36 3 हो गया, 5 2 10 3 13 हो गया। पॉइंट कितने में लगेगा देख लीजिए, इसमें इस संख्या में पॉइंट के बाद में 3 अंक है, इस संख्या में पॉइंट के बाद में 1 अंक है, 4 हो गए कुल। यहाँ पे लगेगा 1 और 3 के बीच में लगेगा पॉइंट, यहाँ पे लग जाएगा। सामने क्या कौन हो गया, ए बी हो गया। तो अब अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अतः पर्वत की ऊंचाई, जो पर्वत की ऊंचाई है वो कोष्ठक में ए बी है। पर्वत की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं सही तरीके से, मैं इधर लिख देता हूँ, अतः पर्वत की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई कोष्ठक में ए बी बराबर 1.366 किलोमीटर, 1.366 km। ये हो गई स्टूडेंट्स किलोमीटर, इसलिए आएगी क्योंकि प्रश्न में अपने को इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर दी थी, ये किलोमीटर में दी थी, तो वो भी तो किलोमीटर में आएगी। तो अपना आंसर जो है वो कितना हो गया, 1.366 मीटर किलोमीटर हो गया। ये जो आंसर है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, 1 पॉइंट ये 0 हट जाएगा और यहाँ पर जो आंसर है वो 1.33, ये अपना आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1.366 किलोमीटर आ गई स्टूडेंट्स। ये प्रश्न नंबर अपना 20 क्लियर हो गया। तो इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स इस वीडियो में अपन आज प्रश्न नंबर आपका 18, 19 और 20 ये 3 क्वेश्चन अपने इस वीडियो में कर दिए स्टूडेंट्स। तो इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए आपको। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अपन अगली वाली वीडियो के साथ मिलते हैं, और अगली वाली वीडियो में अपन आपके आगे वाले क्वेश्चन अपन हल करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अपन अगली वाली नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।